हेलो स्टूडेंट्स, हम रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम पहले ही जानते हैं कि वेग की सांद्रता पर निर्भरता को अवकलित वेग समीकरण या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है इसको समाकलित कर सांद्रता और वेग स्थिरांक के मध्य भिन्न भिन्न समय पर संबंध ज्ञात किया जाता है। अब इसमें सबसे पहला जो है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। जो उत्तराखंड बोर्ड है इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोनों में से एक हर साल आता है और पूछा जाता है कि इसकी समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार से करोगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले आप जानते हो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो कोई रिएक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं R गिव्स P के लिए वेग जो होगा वेग को हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या अवकलित वेग समीकरण के रूप में क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा R की सांद्रता बटे डेल्टा T, इस प्रकार से लिखते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, K यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक आ गया और ये हो गया R की पावर 0, क्योंकि अभिकारक पदार्थों के शून्य घातांकों की सांद्रता पर ये निर्भर करता है। शून्य मतलब निर्भर नहीं करता है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जब किसी भी चर राशि की घात शून्य होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो हमने इसको आगे लिख दिया माइनस डेल्टा R की सांद्रता बटे डेल्टा T इज इक्वल टू K इंटू 1। K इंटू 1 होगा तो K ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो डेल्टा R है इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, डेल्टा T को हम इधर ले जाएंगे और ये माइनस का साइन भी इसके साथ यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा R की सांद्रता बराबर माइनस K इंटू डेल्टा T। इसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, आप जानते हो किसी भी वेरिएबल का जब हम समाकलन करते हैं तो वही राशि हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो डेल्टा R का समाकलन करोगे, डेल्टा R की सांद्रता का समाकलन करोगे, R की सांद्रता हमें मिल जाएगा। K कांस्टेंट है तो ये सेम आ जाएगा जैसा था। डेल्टा T का समाकलन करेंगे तो ये हट जाएगा, केवल T हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्लस I यहाँ पे क्या है, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, तो ये आपको पता लग चुका है कि I वहाँ पे समाकलन स्थिरांक है। अब प्रारंभ में जब T इज इक्वल टू 0 था, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जो सांद्रता रही होगी रिएक्टेंट अभिकारक की जो सांद्रता रही होगी वो 100% रही होगी। और 100% सांद्रता के लिए हम इसको डिनोट करते हैं R0 या R0, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करेंगे। अब R0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस KT था, माइनस KT प्लस I था ना, तो T की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। R की जगह हमने R0 रख दिया, I अपनी जगह पे है। K माइनस K इंटू 0 होगा तो 0 आएगा, तब यहाँ क्या बचेगा, I बराबर R0 या R0 भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो I का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो I है I का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट हमने ये बनाई थी लास्ट में, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे I की जगह क्या आ जाएगा, R0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो R बराबर माइनस KT प्लस R0, तो ये बना दी हमने समीकरण नंबर 2। अब जो ये माइनस वाला है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, इसको हम इधर ले गए। ठीक है, और जो सेम है यहाँ भी R की सांद्रता है, ये R0 की सांद्रता है, इनको हम एक साइड लाने की कोशिश करते हैं। इसको जब हम इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा KT, R0 यहाँ पहले से ही विद्यमान था, ये R की सांद्रता जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने K और सांद्रता के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, R0 की सांद्रता माइनस R की सांद्रता बटे T। शून्य कोटि की अभिक्रिया का सांद्रता व समय के मध्य परिवर्तन आलेख, R की सांद्रता और T के बीच में हमने ढाल ज्ञात करनी है। ये स्लॉप जो है
ये हमें ज्ञात करना है कि ये कितना आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, इससे कोरिलेट करेंगे। इससे कोरिलेट करने का कारण क्या है, क्योंकि जब भी हम टेंजेंट निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, तो इसके लिए ढाल निकालते हैं, तो इसके लिए हम इससे कोरिलेट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम का मान जितना आएगा वही ढाल होगी। तो हमने ये देखना है कि y एक्सिस में कौन सा है, r की सांद्रता है। देखो y एक्सिस में, तो r की सांद्रता y के इक्वल होना चाहिए। t क्या है, x एक्सिस पे है, तो x के सामने t आ गया हमारा। ठीक है, c जो अदर शेष रहता है तो ये है, और m की वैल्यू कितनी है, माइनस के है, तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के। इस प्रकार से हम ढाल निकालना भी सीख लेंगे। सिंपल है, हमने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समीकरण से कोरिलेट करना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जब हम सांद्रता और समय के बीच में प्लॉट बनाते हैं तो उसके लिए जो ढाल आती है वो कितनी आती है, माइनस की। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि अमोनिया का जब डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट 1130 केल्विन टेम्परेचर एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट। ठीक है, तो वेग जो होगा वो इक्वल टू होगा k इंटू NH3 की पावर 0। ठीक है, इसकी सांद्रता की पावर जब 0 होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है, ये अमोनिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से H2 और Cl2 का जब संयोजन होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, H2 बोला जाता है सनलाइट को, तो वेग H2 की सांद्रता के भी 0 घातांक पे निर्भर करेगा और Cl2 की सांद्रता के भी 0 घातांक पे निर्भर करेगा, यानी कि दोनों की ही सांद्रता से इंडिपेंडेंट है।